सबसे बड़ा जो खतरनाक दहशतगर्द है ना वो ये है जो अपने मुस्तकबिल की जंग को अपने आप लड़ने आया है। पुलिस वाला, मैं पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर हूँ। ये बेंचौद है और दल्ले हैं और मैं कोशिश करूंगा अगर मैं आसम मनीर होता तो बेंचौद दल्ले का असल बात काम करता कि इमरान खान की एक बहन को देखने के लिए टिकट लगा के पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार देता। तेरे खून से इंकलाब आएगा, तेरे खून से इंकलाब आएगा। हम इंशाल्लाह अपना आईनी और जमहूरी हक इन बगैरतों से हासिल करके रहेंगे। ये कौन होते हैं? ये कौन होते हैं हमारे मकसद का फैसला करने वाले? ये अवाम, ये सारे नौजवान लोग, ये माएँ बहनें ये घरों से क्यों निकली हैं? ये अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकली हैं। हो गई, फिर ये हिना परवेज़ भट्ट हो गई और ये बदकरदार, वो उज़्मा करदार नहीं बदकरदार, उसका बेसिकली नाम ये होना चाहिए था। असल में ये लोग तब की पैदाइश है जब लाहौर में एक मंडी बहुत मशहूर हुआ करती थी। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाग लो, हम मरते दम तक लड़ते रहेंगे जब तक खून को बाहर नहीं निकालेंगे। हम अपना खून देंगे, खून अपनी जानें देंगे, अपनी इज्जत देंगे, सब कुछ देंगे, सब कुछ देंगे। मोहसिन नकवी साहब, बार बार मैं आपको मुखातिब कर रहा हूँ, वो इसलिए कि आपने कहा था अवाम जरा आके दिखाए। मोहसिन नकवी साहब, आपका सियासी और इखलाकी जनाजा पढ़ने के लिए अवाम आ चुकी है। इस वक्त आप इस वक्त ये देख सकते हैं कि अवाम का लश्कर जो है इस वक्त एक बात कर रहा है, हम घर नहीं जाने वाले। हम इस वक्त महाज पे खड़े होंगे, चाहे हमें महीना लग जाए, हम डी चौक पहुंच के दिखाएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं, कैमरा मैन अगर दिखा सके तो हर तरफ अवाम है। मैं जरा आगे जाना चाहूंगा ताकि अवाम जो है हमें मिलती नजर आए। फिर भी वो हमारी औरतें, माए बहनें, बच्चे इस वक्त मौजूद हैं। इधर आइएगा, इधर आइए, इधर आइएगा बेटा, इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ। सबसे बड़ा जो खतरनाक दहशतगर्द है ना वो ये है जो अपने मुस्तकबिल की जंग को अपने आप लड़ने आया है। बेटा किधर से आए हो आप? पिंडी से ही हो? इस्लामाबाद से? इस्लामाबाद से हो। क्यों आए हो यहाँ पे? तो शैल आंखों में देखो मिर्चें लग रही हैं। एक मिनट रुको, ये लो, ये फिरौन को खत्म ये लो, करने के लिए ये लो। मूसा के सिपाही हैं। अब तो नहीं लग रही? अच्छा, क्या क्यों आए हो यहाँ पे? इसको ले जाए, इसको ले जाए, इसको ले जाए, इसको ले जाए, इसको ना एक मिनट, इसको लेके जाए, पानी पिलाना इसको। एक मिनट रुके ना, एक मिनट, बच्चे को गाड़ी में बैठा दे, ठंडा हो जाएगा। बस एक मिनट ना, पानी, बच्चे को ना नमक खिलाएं, नमक खिलाएं। वो करेगा। हाँ, एक मिनट रुके। आप ये हालात देख सकते हैं, तकरीबन वो होगा कोई 7 साल का बच्चा, 7 से 8 साल का बच्चा, और इस वक्त अपने मुस्तकबिल की जंग लड़ना उसका अदाब बन चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस पे शैल बरसा रहे हैं। ये ना कश्मीरी हैं, ना ये इसराइली हैं, भाई ये लोग पाकिस्तानी हैं, खुदा के लिए ये पाकिस्तानी हैं, और इन लोगों पर, इनके बच्चों पर डी चौक के पास पे मौजूद हूँ। पंजाब पुलिस और तमाम इस्लामाबाद पुलिस, एफसी के एहलकार और चाहे हो रेंजर्स, पीटीआई की आवाम ने उनको पीछे धकेल दिया है और अब रावलपिंडी पाकिस्तान और डी चौक कब्जे में है पाकिस्तान की आईनी जमहूरी आवाम के हाथों में। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं चारों तरफ, जरा दिखाइएगा आवाम इस वक्त हर तरफ नाज़रीन किराम आपको आवाम दिखेगी। लेकिन नाज़रीन किराम, लेकिन इस वक्त नाज़रीन किराम अगर आप मेरे से पूछें, अगर आप मेरे से पूछें नाज़रीन किराम, इस वक्त अगर आप देखें मेरे सामने अभी एक नाज़रीन किराम प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी कि लोग नहीं थे, लोग 4-5 थे। आप जरा आवाज दीजिए कि आप 4-5 लोग हैं। ये शोर 4-5 लोगों का है तो अल्लाह ही हाफिज़ हो आपके लिए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये अवाम लीडरलेस निकली है, ये पढ़ी लिखी और बाशऊर अवाम है। ये अवाम अपने हक के लिए निकली है, ये अवाम उस आईनी तरमीम को रोकने के लिए निकली है जो ये हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। हम बाशऊर अवाम, पिंडी और इस्लामाबाद की पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हम इंशाल्लाह इन मुसल्लत ज़दा तबकों को अपने ऊपर ये अपनी मर्जी के आइन और कानून मुसल्लत नहीं होने देंगे। हम इंशाल्लाह अपना आईनी और जमहूरी हक इन बगैरतों से हासिल करके
रहेंगे। ये कौन होते हैं? ये कौन होते हैं हमारे मकसद का फैसला करने वाले? ये अवाम, ये सारे नौजवान लोग, ये माएँ बहनें ये घरों से क्यों निकली हैं? ये अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकली हैं। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि ये लोग अपने होश के नाखून लें। ये अवाम अब जाग उठी है, ये कोई लीडर के साथ नहीं निकली। ये आप सोचो कि जिस टाइम वो लीडर निकल आया उस टाइम इस पब्लिक का क्या हाल होगा। हम लोग बड़े पुरअमन लोग हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खान ने हमें ये सिखाया है कि आपने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। हम इंशाल्लाह पुरअमन अपना एहतजाज करेंगे और ये हमारा आईनी और जमहूरी हक है। जिस टाइम तक हमारे मुतालबात ये नहीं सुने जाएंगे, गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ, खान की रहाई और हमारे मैंडेट की वापसी, जब तक वो वापस नहीं होगी हम इंशाल्लाह अपना पुरअमन आईनी जमहूरी हक इस्तेमाल करते रहेंगे। अच्छा, आप एक चीज देखें, भाई ने बहुत प्यारी बात की है, लेकिन एक चीज आप देखें कि मुस्तकिल, मतलब कि मैं जब से यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं सुबह से यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन जब से अवाम आई है 5 घंटे हो चुके हैं इनको लड़ते हुए, और मुसलसल इस वक्त जब तक मैं खड़ा हूँ तो 1 मिनट के लिए भी आप मुझे बताएं आवाज नहीं रुकी होगी शेल फेंकने की, ठा ठा ठा, और एक भी बंदे के चेहरे पे आपको शिकन नहीं नजर आएगा कि ये डर गए, खौफ है। आप डरा नहीं सकते इस अवाम को। इस अवाम का सॉफ्टवेयर अपडेट करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वो जो जेल में बैठा इमरान खान है, उन्होंने इनके दिलों में मोहब्बे वतन की विंडो डाउनलोड कर दी है। नाज़रीन किराम, अब इनके दिलों से आप सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकते। आपके सामने मेरे भाई, कब से यहाँ पर हैं आप? ये हम सुबह से यहाँ पे माशाल्लाह यहाँ पे ये यजीदों का मुकाबला कर रहे। जो मोहसिन नकवी कह रहा था कि ये अवाम डरी हुई है, कोई भी इस्लामाबाद ना आ जाए, मैं उसको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आएँ और देखें, ये आपकी बस की काम नहीं है। आप लोगों ने फॉर्म 47 के जरिए यहाँ पे आए हुए 200 बंदे आपको सपोर्ट नहीं करते। 24 करोड़ अवाम ने जिसको सपोर्ट किया उसका सपोर्ट यहाँ पे आके डी चौक में देखे। शर्म आनी चाहिए आपको। हम मरते दम तक लड़ते रहेंगे जब तक खान को बाहर नहीं निकालेंगे। हम अपना खून देंगे, खून अपनी जानें देंगे, अपनी इज्जत देंगे, सब कुछ देंगे, सब कुछ देंगे। आप कोई डर रहे हो? डर आ रहा है कोई दिल में? भाईजान मेरी बात सुने, मेरा तलक ISFCH तहसील मरी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। पिछली दफ़ा मरी रोड पे एहतजाज में ये रबड़ की गोली लगी है, एक टांग पे लगी है, शेल्फ में बेहोश, आप वीडियो देख सकते हैं। अभी फिर इधर खड़ा हूँ। हम कहते हैं हमें ये नहीं डरा सकते, ये रियासती दहशतगर्द, ये गुंडे हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। जब तक इमरान खान रहा होता, हम इंशाल्लाह जब जब खान गाल देगा हम अपनी जान भी कुर्बान करेंगे, माल भी कुर्बान करेंगे। ये उखाड़ना जो उखाड़ना है। पुलिस वाला हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ, पुलिस वाला, मैं पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर हूँ। एक मिनट रुके यार, रुके। मैं पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर हूँ। मेरा एक्सीडेंट 8 को, ये देखो टांके लगे हैं, सारा कुछ है। ये बहन चौथ है और दल्ले हैं, और मैं कोशिश करूँगा अगर मैं आसम मनीर होता तो बहन चौथ दल्ले का असल बात काम करता कि इमरान खान की एक बहन को देखने के लिए टिकट लगा के पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार देता। अगर इमरान खान की मुलाकात पे मैं खुद नॉर्मल आदमी हूँ, मैं लाख रुपया देता हूँ, और जो अमीर आदमी होगा वो कितने देगा? हम पाकिस्तान का कर्जा ऐसे उतार सकते हैं। अगर नहीं है तो शबादा गंदे बुआ वाले कपड़े उसके ऐसे टांग दो, इमरान के जूता टांग दो, तो इलेक्शन भी हो सकता है। शहबाज शरीफ की शख्सियत से ज्यादा कीमती है भाई। दोबारा क्या? इमरान खान का जूता शहबाज शरीफ की शख्सियत से ज्यादा कीमती है। यही मैं कह रहा हूँ कि वोटिंग कराने, जूते के वोट बहुत ज्यादा होंगे, ये बहन चौदह के वोट नहीं होंगे। अगर मैं आपका, अच्छा गाली आप प्लीज ना दें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपका बेटे जैसा हूँ, गाली मत दें, ठीक है? आप एक मुहज़्ज़िब शहरी हैं। दूसरी चीज, वो तो अपने कपड़े बेच के आटा नहीं दे सका, वो उसके कपड़ों का क्या मुकाबला कर रहे हैं? उसका बो तो आती है ना, ये भी बदबू ही है। असल में ना, मैं ये जितने भी उज़्मा बुखारी हो गई, फिर ये हिना परवेज़ भट्ट हो गई, और ये
बदकरदार, वो उज़्मा करदार नहीं, बदकरदार, उसका बेसिकली नाम ये होना चाहिए था। असल में ये लोग तब की पैदाइश है जब लाहौर में एक मंडी बहुत मशहूर हुआ करती थी। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बिलोंग उधर से करते हैं, इसलिए कभी हमें धरने के लिए मवेशी मंडी देते हैं। इनका बैकग्राउंड जो है ना वो उसी मंडी से है। इनकी जुबान मेरी बात मुनासिब नहीं है, मेरी बात सुनिए। इनकी जुबान, इनके झूठ, इनका अखलाक हमें बताता है कि ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। हम आज ये अल्फाज कहने पे मजबूर हो गए हैं। मोहसिन नकवी, फैसल वाडा, ये किसके डाउट है? ये कुत्ते की तरह हड्डी डालते हैं और आगे टीवी पे बैठ के भौंकने लग पड़ते हैं। मोहसिन नकवी के बारे में बिल्कुल सही कहा किसी ने, जब कोई जनरल कानून पे पेशाब करता है तो इस तरह की गंदी औलाद पैदा होती है। ये वही लोग हैं। मौसम नकवी को कहना चाहता हूँ, आई एम नाउ स्पीचलेस बिकॉज मैं इन लोगों के जवाब नहीं दे सकता। मैं इनका कसूरवार हूँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन आज हम सब जितने भी सहाफ़ी जरा एक बार गिरबान झाँक के देखें जिन्होंने कितने सालों तक गलत लोगों का साथ दिया और उनका झूठ बेचा। क्या हम लोग वाकई इनके सामने आंखें निभा सकते हैं? एक बार जरा सोचिएगा जनाब आला, ये अवाम जो है ये गयूर कौम है। ये इस वक्त इनको ना बिरयानी की प्लेट यहाँ पर लेकर आइए, इनको ना यहाँ पर कोई बंदा खींच के लाया। ये लोग किसके लिए आए? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए। और इन लोगों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हम। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। तेरे खून से इन्कलाब आएगा, तेरे खून से इन्कलाब